स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट पढ़ेंगे ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर। ये 11th क्लास की डी के गोयल की बुक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट से। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता करना है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की, यानी कि द परचेजिंग, सेलिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़। इसलिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट से हम दो चीज़ें निकलती हैं, दो में से एक, यानी कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब चीज़ें गुड्स से रिलेटेड होती हैं तो इट मीन्स ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड होती हैं फॉर द परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, तो हम लोग डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड पे क्या क्या आता है? सबसे पहले हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, देन परचेज में से रिटर्न हम माइनस कर देते हैं क्योंकि रिटर्न वाली गुड्स हमारे पास लाई नहीं करती, इसलिए वो अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होती हैं। और परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन में कई बार रिटर्न आउटवर्ड मेंशन होगा या फिर परचेज रिटर्न। ठीक है, फिर आता है इसमें वेजेस और सैलरीज। या तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा वेजेस या फिर गिवन होगा वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है, फिर कोई भी अदर डायरेक्ट एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर ही शो होगा। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड या कैरेज ऑन परचेज, इन तीनों में से कोई एक नाम मेंशन्ड होगा। कैरेज इनवर्ड का मतलब क्या है कि वो कैरेज जो हमने गुड्स को लाने के लिए खर्च किया है। ठीक है, तो कैरेज इनवर्ड भी कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। देन द गैस, फ्यूल एंड पावर, फ्रेट एंड कार्टेज, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और प्रोडक्टिव एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होंगे क्योंकि ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं किससे? गुड्स से, जो गुड्स हमने परचेज करी हैं। ठीक है, इसलिए गुड्स का पार्ट होता है, प्रोडक्शन एक्टिविटी का या मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट होता है, इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। और भी कुछ एक्सपेंसेस हैं जैसे फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री रेंट, क्योंकि ये फैक्ट्री का पार्ट है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन होती है, इसलिए ये ट्रेडिंग में आता है। नेक्स्ट डॉक चार्जेस हो गया या क्लियरिंग चार्जेस हो गया, यानी कि जो गुड्स मैंने शिप से मंगाई हैं, ठीक है, या किसी रेलवे कैरेज से मंगाई हैं, तो वो सारी भी यहीं रिकॉर्ड होती हैं। देन द इम्पोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जो मैंने गुड्स को लाने के लिए पे करी हैं। देन द रॉयल्टी, वो सारी ट्रेडिंग के डेबिट साइड पर जाती हैं। देन क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करते हैं सेल्स में से सेल्स रिटर्न, वो माल जो मेरे पास वापस आ गया है अकाउंट में हटाने के लिए, तो उसे हम वहाँ से सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। और रिटर्न इनवर्ड मतलब माल मेरे पास, गुड्स मेरे पास वापस आई हैं, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जाना जाता है या क्वेश्चन में मैंशन्ड होता है। या तो क्वेश्चन मेंशन होगा डायरेक्टली सेल्स रिटर्न या मेंशन होगा रिटर्न इनवर्ड। और दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जाती है वो है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का अपना एक एडजस्टमेंट का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मेंशन्ड है तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। मतलब अगर क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो वो सिर्फ वन साइड रिकॉर्ड होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट बनता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी डायरेक्ट परचेजेस कितनी हैं, हमारे जो भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो कितने हैं ओवर द रेवेन्यू, यानी कि ओवर द सेल। अगर हमने खर्चे ज़्यादा करे हैं और रेवेन्यू हमारा कम है तो हमें क्या होगा? ग्रॉस लॉस। लेकिन हमने सेल ज़्यादा करी है और परचेजिंग और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कम थे तो हमें क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस रिकॉर्ड किया जाता है किस में? कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है? P&L अकाउंट में। कहाँ पर? P&L अकाउंट में। होप स्टूडेंट आपको ये ट्रेडिंग फॉर्मेट समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।